सबसे बड़ी कमजोरी क्या हुई कि हमारे ही लोगों ने षड्यंत्र रचा करके उनको वहां मरवा दिया गया या उनका रातों रात में पता नहीं कहां कर दिया गया। तो आज सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो यही है कि हम लोग आज जागृत तो हो रहे हैं, लेकिन जागृति के साथ साथ हम लोग अपने वेद पुराण शास्त्रों से बहुत दूर जा रहे हैं। और जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में, उन सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपने वेद पुराण और शास्त्रों को लेकर के आए, क्योंकि धर्म बचेगा तभी देश बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षते, आप धर्म की रक्षा करेंगे तब ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा तभी होगी जब शिक्षा का दूर दूर तक शिक्षा को भेजा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जो विद्वान होगा, वही इन सब चीजों को समझेगा। क्योंकि आपने देखा है विधर्मी अपने मदरसों में जा जा करके केवल अपने बच्चों के दिमाग में एक ही चिप फिट करते हैं। हम वो कार्य तो नहीं कर सकते क्योंकि सनातन हमें इस चीज की गवाही नहीं देता। हमारा सनातन सबसे पहले हमें संस्कार सिखाता है, तो हम संस्कारों की बात करते हैं। आप देखिए भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश, उनको भी आश्रमों में जाकर के शिक्षा प्राप्त की। तो आज जो शिक्षा, ऐसा नहीं कि शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग एमबीए बीए बीएड बीकॉम बीएससी कर करके तो जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारे शास्त्रों से जोड़ती है, जो हमारे वेदों से जोड़ती है, जो हमारे संस्कारों से जोड़ती है, वो हमें तभी मिलेगी जब हम वेद पढ़ेंगे, हम गीता के श्लोक पढ़ेंगे। और उसके लिए आप सभी को संकल्प करना पड़ेगा, तभी ये कार्य पूरा हो पाएगा। ब्रह्मानंद जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप बाके बिहारी के यहाँ से आते हैं। मथुरा की बात हुई है, वृंदावन की बात हुई है और आज अगर आप देखें तो वर्तमान में जो मूल है गीता का, शपथ सब लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, लेकिन जब उसे लागू करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे ही बीच के लोग ये आवाज़ उठा देते हैं कि नहीं, इससे धर्म के अंदर जो है द्वेष आएगा, इससे भारत के अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा। इस पर भी अपना नजरिया जरूर रखिएगा जी। नहीं, मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को कि जो लोग ऐसी भावना रखते हैं, क्योंकि गीता में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें द्वेष और हमारे अंदर हीन भावना पैदा करे। जो व्यक्ति वास्तविक गीता को जिस दिन पढ़ लेगा, उसकी समझ में आएगा कि संसार में गीता वास्तविक ईश्वर से जोड़ती है, हमारे संस्कारों से जोड़ती है, व्यक्ति के अंदर आचरण कैसे होने चाहिए, उनके संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, हमारा पहनने से लेकर के जब तक व्यक्ति जन्म लेता है और तब तक व्यक्ति अंतिम सांस तक लड़ता है, तब तक गीता हमें एक एक चीज और एक एक संस्कार सिखाती है। बिल्कुल, ये संस्कार सिखाती है, लेकिन इन संस्कारों से जो दूरी बनाई है, शायद शायद अब उन संस्कारों को वापसी का समय आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम संत संसद की बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि इसमें राष्ट्रवाद की बात होगी, इसमें गीता की बात होगी, इसमें देश की बात होगी, इसमें जातिवादी क्षेत्रवादी जो जितने भी ये वाद हैं इनको दूर करने की बात होगी। और हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं आशुगिरी जी। आशुगिरी जी, मातृशक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, और मातृशक्ति जब संत संसद के अंदर तो विषय और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत माता की बात हो। हमने तो भारत को भी माता, लेकिन कुछ लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने, एक बहुत बड़े संत हैं जो राजनेता भी हैं, उनकी माता को लेकर ही टिप्पणी कर, ये दिखाता है कि आखिर हम जा किस दिशा में हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने चुप्पी साध ली, तब संत समाज आगे आया था कि भाई ये सब क्या चल रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जातिवादी क्षेत्रवादी की जगह राष्ट्रवादी की बात करो, संस्कारों की बात करो, संस्कृति की बात करो, क्योंकि ये जयपुर की धरा है, यहाँ सब कुछ मिलेगा, यहाँ सब है। जो देखना चाहे वो देख ले और जो समझना चाहे वो समझ ले। एक संदेश ये संत
जो संसद है वो जरूर देगी। आशु गिरी जी, क्या कहना है आपका राष्ट्रवाद को लेकर, और एक बड़ी बात खासकर बेटियों के संस्कार को लेकर? सबसे पहले नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये संसद जो आगाज किया है, ये देश में सनातन को जगाने का और राष्ट्रवाद को जगाने का बहुत सुंदर प्रयास है। बेटियों के संस्कार तभी आ सकते हैं जब हम उनको अच्छे शिक्षा दें। देखिएगा, आजकल आपने देखा होगा बच्चों में बिल्कुल धैर्य नहीं है, जरा जरा सी बातों पर वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों है? तो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी आई है। हम बच्चों को ध्यान करना नहीं सिखाते। हम बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाना तो चाहते हैं, पर हम अपने संस्कार उनको नहीं सिखाते कि सुबह बच्चों को उठाएं, उन्हें कहें कि आप आधा घंटा गायत्री मंत्र करें, जिससे आपका विल पावर स्ट्रांग होएगा। कहते हैं कि एक लड़का पढ़ता है तो वो एक घर को पढ़ाता है, पर जब एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 घरों को पढ़ाती है। पर अगर हम उनको यही बात संस्कार नहीं सिखाएंगे, एक माता अगर उनको नहीं सिखाएगी कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के आधे घंटा आपको प्रणाम करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, जो सूर्य साक्षात देवता हैं। आप और किसी देवता का दर्शन नहीं कर सकते। एक सूर्य देवता ऐसा है जिनसे आप साक्षात दर्शन करते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये कमी आई है हमारे यहाँ, क्योंकि हम अपने आप को सनातन से बच्चों को नहीं जोड़ रहे हैं। सनातन से नहीं जोड़ रहे, यही एक चिंतन है। हाँ जी, संत संसद का सबसे बड़ा चिंतन है कि आखिर बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद तभी आएगा जब उनके अंदर हम संस्कार और चिंतन भरेंगे। देश के लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। देखिएगा, पहले भी आज़ादी में संतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। संतों ने आगे बढ़कर देश को आज़ाद कराया है। तो आज भी वही समय आ गया है कि संत ही आगे आएं और बच्चों को, और अपने यहाँ जो भी आपके संस्थान चल रहे हैं, चाहे आप 5 बच्चे 10 बच्चों को भी जगाएं कि आप प्रातः उठें। हवन यज्ञ भी कम हो गए हैं। पहले एक गांव होता था, हर रविवार को एक चौपाल होती थी, उसमें हर घर से कुछ ना कुछ सामान आता था, एक यज्ञ होता था। उससे क्या होता था कि एक तो रोग नहीं फैलते थे, और उसके बाद फिर सब लोग जब इकट्ठा होके बैठते थे, गायत्री मंत्र का भी हवन होता था, प्रकृति शुद्ध होती थी, बच्चों में संस्कार आते थे, सब लोग मिलजुल कर परिवारों में बैठते थे। अब क्या हो गया, सब एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। कहाँ से संस्कार आएंगे? ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि कोई भी परिवार जो है अब मिलजुल कर नहीं रहते, सबको अकेले रहना है। अभी देखने को मिलता है, अगर एक परिवार का रिश्ता दूसरे परिवार में भी जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारी बेटी को काम ना करना पड़े। जब माँ ही ऐसा करेगी तो बेटी में संस्कार कहाँ से आएंगे? तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने की हैं कि बेटी में संस्कार जगाए। नहीं, आपको सेवा भाव होना चाहिए, बड़ों की सेवा करो, उनसे सीखो। बड़े घर में रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं, किस मौसम में क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नुकसान देगा, ये सब सिखाते हैं। आजकल कुछ ऐसा नहीं रहा, तभी शरीर जो है बीमारियों का घर होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें सिखाई जाएं, पढ़ाई जाएं, संस्थाओं में इसका ज्ञान दिया जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, खासकर बेटियों को शिक्षित किया जाए। बिल्कुल, और बेटियों को शिक्षित करने के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं और होने भी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं और होने भी चाहिए। हम तो खुद एक स्कूल के मैनेजर भी हैं, हमारा देवबंद में चलता है, तो हम खुद बेटियों पे इतना ध्यान देते हैं कि नहीं, आप सुबह उठो, ध्यान करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपके अंदर विल पावर भी आनी चाहिए। संत संसद में जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो बहुत सारे विषय खुलेंगे जी, लोग वास्तव में इसे जानेंगे। जी, आपको भी हाँ बिल्कुल अलग। सर देखिएगा, अगर 100 लोग नहीं जागेंगे, अगर 10-15 भी जागेंगे, 15 और 15 को जगाएंगे, ये तो एक चेन बनती चली जाएगी। हम क्यों सोचे कि 100 के 100 जागेंगे? ये तो एक चेन है। अब हम जैसे एक मेडिकल का कैंप करते हैं, हम 100 आदमी उस कैंप में आते हैं, पर एक 20 आदमी को फायदा तो होता है ना, फिर वो 20 और 20 को लाते हैं, तो जुड़ते चले गए ना, एक चेन तो बन गई ना। चेन बन गई। हाँ, और ये चेन ही बनी है। संत संसद, ये चौथी संत संसद लग रही है। भूपेंद्र गिरी जी महाराज हैं हमारे। हाँ जी, तो आपको तो बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, संतों को इकट्ठा तो आप ही कर रहे हैं। यहाँ पर सब आए और ये राष्ट्रवाद की बात करने के लिए संत जगह जगह से आए। सतीश दास जी, अगर आप देखें वर्तमान में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत सारे
लोग बात कर रहे हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा विषय ये भी है कि भाई क्यों राष्ट्रवाद की बात हो। मैं तो अपने खाने पीने की बात करूंगा, मुझे शाम को भोजन कैसे मिल जाए, मेरे बच्चे कैसे पल जाएं, मैं तो इस पे बात करूंगा। मैं राष्ट्रवाद की बात ही क्यों करूँ, ये एक बड़ा विषय है। पहले शाम के भोजन की व्यवस्था को देखना है कि कैसे आएगी, मुझे तो पहले घर जो पालना है उसको देखना है कि कैसे पलेगा मेरा घर। प्रभु जी, सर्वप्रथम तो इस शौर्य और स्वाभिमान की धरा जयपुर से एक जयकारा भगवान श्री राम का। जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्या कि जाति मेरे देश से जाति क्यों नहीं, ये राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर आती क्यों नहीं। राष्ट्रवाद एक मनुष्य में और एक पशु में थोड़ा सा अंतर होता है, स्वाभिमान का। राष्ट्रवाद आपके अंदर एक स्वाभिमान जगाता है, आपको आपकी पहचान बताता है, इसलिए आवश्यक है राष्ट्रवाद। जो वह अधर्मी इस भारत के अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा इस धरा को तलवारों से जीता तो जा सकता है, लेकिन इस पे राज नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज है, एक संस्कार है। किसी राष्ट्र, किसी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, उसके संस्कार होते हैं। उस राष्ट्र को, समाज को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति और संस्कारों को नष्ट कर दीजिए, स्वतः नष्ट हो जाएगा। उन्होंने प्रयास किया किस चीज पे? हमारे संस्कारों पे। वो जो बीज उन अधर्मियों ने बोया उसको पानी दिया अंग्रेजों ने, उसको पाला पोसा पूर्व की सरकारों ने। मैं किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन है विषय। क्यों? उन्होंने हमारी भाषा बदली, वेशभूषा बदली, संस्कार, हमारे सांसों को जो आकार देते हैं वो संस्कार है। उन्होंने जब ये महसूस किया कि इसके अंदर है क्या, तो उन्होंने हमारे को जातवाद के अंदर बांट दिया। एक बार फिर साजिश करी और हम बढ़ते चले। देखिए, षड्यंत्र वो आज का नहीं है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं। और कैसे हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि कितने लोग अपना स्वयं का या अपने बच्चों का जन्मदिन जन्म तिथि के अनुसार बनाते हैं? हाथ खड़ा करिए। यही कारण है। यहां बातें होती हैं संस्कारों की, बातें होती हैं हमारी संस्कृति की, लेकिन हम सब भूल गए। बच्चे से पूछिए, वो अप्रैल मई जून सब बता देगा, लेकिन बैसाख माघ नहीं बता पाएगा। मैं हर मन से एक माँ बाप, आपने पूछा वो जागृति कैसे आएगी? सर्वप्रथम अगर कोई गुरु है तो माँ है। मैं हर माँ से इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने बच्चे की जन्मपत्री निकालिए, उसका जन्मदिन तिथि के अनुसार बनाइए, उसको उस दिन मंदिर लेके जाइए, तो वो पूछेगा कि माँ आज तो मेरा जन्मदिन नहीं है, क्यों मना रही है? तो उसकी जिज्ञासा जागृत होगी। जब वो जिज्ञासु बनेगा तो आप उसको सनातन से परिचय करा सकेंगे। और प्रभु जी, दूसरा पक्ष सनातन की हानि का। सनातन आदि है, सनातन अनंत है, सनातन का भी मिट नहीं सकता, लेकिन समस्या ये है कि सिमट जरूर जाए। समस्या क्या? सिमट रहा है प्रभु जी। वो सिमट क्यों रहा है, उसके पीछे जाइए ना। क्योंकि सनातन के वैज्ञानिक पक्ष को हम अपने युवाओं को बता नहीं सके, उनको जोड़ नहीं सके। जो पूजा पाठ मात्र एक अंश होता था सनातन को, उसको संपूर्ण मान लिया गया। हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं, हम शिखा क्यों रखते हैं, उसके वैज्ञानिक पक्ष का परिचय हम नहीं करा सके। शिक्षा की कमी रही। शिक्षा, हाँ शिक्षा, मैं आपसे कहा ना, वो अधर्मियों ने सबसे बड़ी चोट किस पे करी? आपकी शिक्षा पद्धति पे करी। और 1320 से पहले पश्चिम में कोई आविष्कार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ऋषियों की धरती थी। ऋषि का अर्थ रिसर्च। ये रिसर्च शब्द आया कहां से? ऋषियों से ही आया। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, जो हर वस्तु हर समय पे एक रिसर्च करते थे और एक नया अनुसंधान करके हमें एक नया परिचय करवाते थे।
उन्होंने सब बंद करवा दिया। आपकी शिक्षा पद्धति को ही उन्होंने नष्ट कर दिया बिल्कुल, और षड्यंत्र का शिकार हम होते चले गए। ये तो समस्या होगी, लेकिन समाधान, समस्याएं तो हैं कि संस्कृति नष्ट हो गई है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि इसको चर्चा का विषय बनाना पड़ेगा, सनातन के वैज्ञानिक पक्ष से परिचय कराना पड़ेगा, गुरुकुल परंपरा, और वो आपके घर से शुरू होगी। आशा मत कीजिए कि हमने क्या गुरुकुल में डालना तो बच्चे को पंडित बनाना जी, नहीं। क्या मानसिकता है कि बच्चा गुरुकुल में गया तो पंडित बन के निकलेगा, अरे वो वहां संपूर्ण मनुष्य बन के निकलेगा। ये मानसिकता हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? अगर मानवता को जीवित रखना है तो सनातन को जीवित रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां सनातन है वही मानवता है। जिस दिन सनातन नष्ट वहां मानवता नष्ट। इस सोच को, इन संस्कारों को हमें आगे लाके रखना पड़ेगा प्रभु जी। बिल्कुल, और आगे लाने के प्रयास हैं, क्योंकि संत बोलेंगे तो देश सुनेगा, और प्रभु जब जी। देश सुनेगा महाराज जी तो बदलाव होगा। संत संसद का मकसद ही है कि बदलाव करने की शुरुआत की जाए। बहुत बहुत साधुवाद आपको सर्वप्रथम। ये बात तो मुझे प्रथम रूप में ही कहनी चाहिए थी, लेकिन एक पीड़ा है जो रुक नहीं पाई, यही क्योंकि समय का सदुपयोग करना इस संसद का सबसे बड़ा कारण है। और एक संवाद की परिभाषा बहुत जरूरी होनी चाहिए। संवाद बहुत जरूरी। मैं सत्यमित्रानंद जी, आपको तो क्रांतिकारी संत कहा जाता है, और क्रांतिकारी ये एक बहुत बड़ा शब्द है, और जिस धरती पे हम बैठे हैं वो तो क्रांतिकारियों की धरती है। देखिए, ये एक संयोग है, यह कहें कि शायद आज यहीं से इस राष्ट्रवाद का आगाज होना था, लेकिन यहाँ बहुत सारे विषय चले। महाराज जी की पीड़ा भी सामने आई, शिक्षा पद्धति की बात भी आई। मैं इनसे इतर आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नहीं लगता कि इतिहास बदला गया है? क्या नहीं लगता कि अब जो वो बदला इतिहास था उस पर बात की जाए? वैज्ञानिक पक्ष की बात की है। हमारे यहाँ तो शब्द वेदी बाण लिखा है शास्त्रों के अंदर। मिसाइल क्या है? उड़न खटोला क्या है? क्या है ये? यानी कि कहीं ना कहीं आपने वेदों को छुपाया है, आपने भारतीय संस्कृति और जो भारतीय पुस्तकें थी, जो ऋषियों की रिसर्च थी, या तो उनको चुरा लिया है, या हमने, कुछ लोगों ने उनको दे दिया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब ये बदला गया है और जब ये बातें हुई हैं, तो क्यों आज ये संत उस अलग को जगाएं कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास है, वो आज उस युवा के सामने आना चाहिए, जो ये जाने कि उड़न खटोला जो था भाई, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है, और ये हवाई जहाज जो है ना, ये वही उड़न खटोला है। विदेश जाने की जरूरत नहीं है, इस देश में ही सब कुछ है। महाराज श्री, सबसे पहले मैं नेटवर्क 10 के अपने प्रिय अभिनय हृदय श्रीमान संजय जी को बहुत बहुत, गिरी जी को साधुवाद देता हूं। और इस संत संसद में, इस वीर भूमि में जो आई हुई महान विभूतियां भारत की जो अनमोल हैं, जो अन्य अन्य विषयों पर अपना विषय रख रही हैं, आज मुझे भी चुना गया है इस विषय के लिए। जो आपने प्रश्न किया है वो राष्ट्र के प्रति, तो मैं आपको बड़े स्पष्टता में कह देना चाहता हूँ कि आज से पूर्व जब ये 14 अगस्त 1947 को ये देश, जब 4 लोग इस देश में बैठे थे, उन्होंने इस देश की रचना के अनुसार जब अंग्रेज जब रीति नीतियाँ बना रहे थे, तो उस समय एक शिक्षा पद्धति को इस देश में लागू कर दिया। उसका नाम था मैकाले पद्धति। मैकाले पद्धति का कहने का अभिप्राय ये था कि जब अंग्रेजों ने शोध किया, जैसे आज हम संत संसद के माध्यम से भारत में हम सनातन को बढ़ाने का शोध कर रहे हैं, यही कार्य उन्होंने किया। ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये देश का पहला चैनल है, और पहले आप ऐसी विभूति हैं जिन्होंने इस विषय को अंगीकार करते हुए विश्व मानव कल्याण के लिए उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गली गली हर क्षेत्र में आपका जो है प्रयत्न जो है जाना चाहिए। तो मैकाले ने यह सिद्धांत दिया कि मैं भारत में ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा को नष्ट करूंगा। जब 2 परंपराएं भारत से नष्ट होंगी, तभी भारत एक तरह से आधीनता की स्वीकारती होगी। क्योंकि आप किसी का, अभी महाराज जी बता रहे थे, किसी का नैतिक पतन कर दीजिए। आपने सबसे पहले शिक्षा से नैतिक शिक्षा को हटाया। क्यों हटाया?
किसका आदेश है? किस ऑर्डिनरी ने आपको आदेश दिया कि आपने नैतिक शिक्षा जैसी, और आप लाए क्या? लिविंग रिलेशन लाए। क्यों लाए? क्या आवश्यकता थी इस देश में? ये देश कुटुंब प्रबोधन गतिविधि से चलने वाला देश, गतिविधियों से चलने वाला देश। इसमें 6 भाग हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं। 6 भाग अगर केवल कर दिए जाएं इस देश में लागू, 6 भाग। पहला भाग है भाषा। आपका भाषा कैसी होनी चाहिए? सहजता, आपकी राष्ट्रता, आपकी भक्ति भावता। आप जब राष्ट्र के प्रति भाषा को नहीं आपसे नैतिक शिक्षा में लेंगे, जैसे शिक्षा की बात अभी महाराज जी आपने की थी, तो शिक्षा के माध्यम से आप सबसे पहले सारे विभागों में जितनी भी हमारी हाई स्कूल से जो हमारी एजुकेशन है उसमें सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दीजिए। राष्ट्रभक्ति में सारे आ जाएंगे बच्चे, अपने आप राष्ट्रभक्ति आएगी और परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिलेगा। आप अग्निवीर लाए। क्यों लाए? अग्निवीर लाने का मतलब ये था कि उसको प्रथम प्री श्रेणी से ही हम लोग राष्ट्र के अंदर, क्योंकि अगर हम सेना को बढ़ाते तो हमें विश्व पटल पर यूएनए में सूचना देनी पड़ती सेना के विस्तार के लिए। तो हम इसलिए यहां लाए कि हम सैनिक शिक्षा अनिवार्य जो है इंटर एजुकेशन से करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ टटलू गैंगें थी इस देश की घातक जो पहुंचाने वाली हैं, जो आज भी निरंतर जो है आदिकाल में भी पहुंचाती थी और आज भी इस रूप में पहुंचा रही हैं। तो हम ये बात आपके बीच में बड़ी स्पष्टता से कहना चाहते हैं कि पहला भाग है आपका। पहला भाग कैसा होना चाहिए? आप जो है करोड़ों रुपए के घर बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हैं इन इटालियन और इनके टैलों को, और इनको क्यों लगाया जा रहा है? इस राष्ट्र में सबसे पहले जब आपके सारी आपकी खदानें समाप्त हो जाएंगी तब आप कहां से लाएंगे ये वस्तुएं? और क्यों जो पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है? क्यों ये जो हमारे आस्था से पूर्वांचल से हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने जो पर्वत के शिखर को पूजन का विधि विधान हमारे यहाँ बताया, और हम ब्रज से पधारे हैं तो ब्रज में हमारे यहाँ गिरिराज जी के यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। आप कैसे जो है सारी निधि को, संपदा को जो है किसके कहने से सनातन में जिसको चींटी से लेकर हाथी तक जिसकी पूजा बताई गई है उसको कैसे नष्ट कर रहे हैं? पूरी दुनिया में अगर सनातन नहीं हो तो मनुष्य मनुष्य का भक्षण कर जाएगा। आज जो विधर्मी बढ़ रहे हैं, आज जो पृथ्वी पर अराजक प्रलय फैल रही है, इसके पीछे का कारण ही है क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रभक्तिता समाप्त की जा रही है। एक को एक से लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, दूसरे को दूसरे से लड़ाने का कार्य। अभी एक कानून आ गया, हाँ, इसलिए जातिवादी में बांटा जा रहा है। ये देश ही जातिवादी के प्रति नहीं था, ये देश तो वर्ण व्यवस्था के तहत था। और वर्णों में भी मैं आपको बड़ी स्पष्ट साथ से बता दूं कि वर्णों में भी कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि आज हमारा एक अगर चौथा वर्ण है तो वो अपनी योग्यता से, आज बताइए, अभी महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री राम जी ने महाराज लव कुश को दोनों को महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। क्यों भेजा भाई? क्या आवश्यकता थी वहां भेजने की? क्या राजकाज में किसी को बुलाया नहीं जा सकता था? स्वयं जो है वशिष्ठ जी से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, क्या वहां लवकुश को भेजा नहीं जा सकता था शिक्षा देने के लिए? भेजा जा सकता था, लेकिन वो जानते थे कि ऋषि परंपरा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और ऋषि का मतलब ही महाराज जी ने अभी बताया, शोधन करना। जब आप शोधन करके कोई ज्ञान और विज्ञान देंगे तो राष्ट्र के कल्याण का काम करेगा। सनातन में आज सनातन की जो मैं पहले भाषा के बारे में बता रहा था, तो आपकी भाषा कितनी होनी चाहिए? आज आप अंग्रेजी के लिए 2 शब्द बोल दे, आप बड़े खुश होते हैं। क्यों बोल दे? आपने ये क्यों नहीं शिक्षा दी? माँ हमारी कड़ी का प्रथम हमारे लिए गुरु चरण है माँ, तो उसमें शिक्षा उस माँ को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ये पूज्य पिताजी हैं, परिचय कराना चाहिए परिवार से, पूज्य चाचा जी हैं, पूज्य दादाजी हैं। हमारी कुटुंब प्रबंधन व्यवस्था समाप्त हो गई। पहला भाग। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल राष्ट्रीयकृत होनी चाहिए, और जो राष्ट्र के कल्याणार्थ होनी चाहिए, जो जोड़ने का कार्य करे, क्योंकि भाषा सेतु का काम करती है, जोड़ने का कार्य करती है। फिर हमारा भवन कैसा होना चाहिए? दूसरा भाग। हमारा भवन कैसा होगा? आज हम करोड़ों करोड़ों रुपए क्यों बना रहे हैं? हमें केवल अपने घर में ही तो रहना है। आपको मालूम है ना, 100 वर्ष बाद कोई भी धरती की कितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, वो श्रापित होती है और उस घर के मालिक को निकाल देगी। हर हालत में उस पीढ़ी को निकाल देगी, ये गारंटी है मेरी। लिख लीजिए आप, वैदिक रीति में लिखा हुआ है, शास्त्र में प्रमाणित विषय। 100 वर्ष बाद वो स्थान आपको हर हालत में निकाल देगा, ये प्रमाण है। तीसरी पीढ़ी आपको वो करनी। आप भवन बनाइए, सुंदर आप कच्छ बनाइए, उसमें सुंदर सुंदर पर्यावरण, पक्षियों के जीवन यापन के लिए भी स्थान बनाइए। अन्य जीव भी आपके आश्रय में रहें। जीव आत्माएं आप ही थोड़े इस धरती के हैं। 84 लाख योनियां मानी जाती हैं, तो 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां आपसे पलती हैं। कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, मोर, सारे। गाय का पालन आपने छोड़ दिया। आप कैसे सनातन की परंपरा? हर घर, हर गेट पर क्यों गाय की पूजा नहीं होती है अपने यहाँ? क्यों भैरों की पूजा नहीं होती है? क्यों छोड़ रहे हैं हम? क्या हम इतने अग्रेसित हो गए शिक्षा को लेकर के? तीसरा भवन। अब हमारा भोजन। आज हमने सबसे बड़ी गलतियां क्या कर दी हैं?
आज हमने अपने घर से जो शुद्धता है वो सब हमने रसोई से निकाल दी। आज हमारा बच्चा चाउमीन के लिए भाग रहा है। आज एक नया शब्द और आ गया है, आपने देखा होगा, जन कौन सा बिरयानी है क्या है वो, एक शब्द, एक नया टाइटल जो ठेलों पर आज हर शहर में जो है उसको जानबूझ करके ब्रॉडकास्ट विधर्मियों द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों बच्चों को वहां ले जा रहे हैं आप? है जिसको खाना चाहिए, या इस पद्धति इस देश की मोटे अनाज की पद्धति रही है, तो उसको हम क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? यही तो वो अंग्रेज चाहते थे कि हम कैसे करके इसको नष्ट करें, आपकी संस्कृति और संस्कारों को। अब एक उदाहरण देते हैं आपको शिक्षा के रूप में। आपने कहा शिक्षा के रूप में आप छोटे छोटे वाक्य ले लीजिए, ध्येय वाक्य, और ध्येय वाक्यों को अपने घर के दरवाजे पर श्री गणेश करिए। संस्कृत में लिखिए कि दरवाजे को क्या कहते हैं, आप खिड़की को लिखिए, आप अपनी गाड़ी पर संस्कृत वाक्य लिखिए। हैं आप अंग्रेजी में लिखते डोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप विदेशी भाषा को जानबूझ करके समाज के पटल। आज मैं चाहता हूं देश के अंदर करोड़ों करोड़ों गाड़ियां हैं, एक केवल संस्कृत में सत्यमेव जयते क्यों लिखा जाता है? अभी आप गीता जी पर बात कर रहे थे, गीता जी की शिक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए शिक्षा? गीता जी की शिक्षा क्यों राष्ट्र के नहीं हो? जिस गीता जी को पवित्र माना गया, आज तक धरती पर पहला इष्ट है सनातन का, जो छाती ठोक के ये बात कह रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, स्वयं प्रमाण दे रहा है। उसके बाद क्यों नहीं होना चाहिए शिक्षा? आप देखिए, जिस गीता को अदालत में, न्यायालय में भी जो है शुद्ध माना जाता है और उसकी शपथ ली जाती हो, क्यों शिक्षा नहीं होनी चाहिए गीता की? ये बताइए। और वो बच्चा जब श्लोक पढ़ेगा, अगर वो तो क्या मैं खैर किसी धर्म पर नहीं ये बात रखना चाहता, लेकिन वास्तविक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी विद्यालयों में शिक्षा अनिवार्य गीता और रामायण की जानी चाहिए शिक्षा की मध्यस्थता में। और राष्ट्रभक्ति तभी ओतप्रोत से होगा जब हर घर में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी, तब जाकर के ये राष्ट्रभक्ति की ओर ओतप्रोत होगा। हर गली हर मोहल्ले में अपनी अपनी सारी गाड़ी बाइक जो भी आप प्रयोग करते हैं, जो भी वस्तुएं बाहर से लाते हैं, उन पर संस्कृत ध्येय वाक्य होगा। मैं कहता हूं भारत की संस्कृति दुनिया इसको देखने के लिए दौड़ेगी। आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, छोटा सा बाग बगीचा बनाइए, एक गाय के लिए स्थान बनाइए, और उसको आप रंगवा के ऋषियों की परंपरा से छाया चित्र बनाइए अपने कच्छ में, आपको एनर्जी आएगी। तब ये कहा जाएगा कि आप देश के अंदर एक नया विवाद कर रहे हैं, तब संतों के ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे कि आप गाय की बात कर रहे हैं, गऊ की बात नहीं। देखिए, आरोप प्रत्यारोपों की कोई चिंता नहीं है सनातन को, क्योंकि ये तो आदि काल से लगा है, लगा रहेगा, इस पे अपनी कोई चिंता नहीं है। ये धर्म संसद इसका मतलब ही है। ये सारे संत भगवान जो हमारे आए हुए हैं, ये आपने जो प्रकल्प जो किया है, बहुत बहुमूल्य प्रकल्प है। इनकी एक एक शब्द अपने आप में, एक एक विचारक की अपनी विचार जो पूरे विश्व के पटल पर पहुंचना चाहिए। और मैं तो ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम के दर्शकों को, आपके, कि जितनी भी विश्व में व्यापक जो अराजक प्रलय फैल रही है, इसे अगर सारे देशों में संत जा करके, चाहे श्रीलंका, नेपाल या इत्यादि, अगर संतों के अगर पूरी की पूरी जैसे अन्य धर्मों में जमात चलती है, ऐसे संतों की टोलियों को अगर भेज दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनका परिवर्तन आएगा, उनमें शिक्षा में परिवर्तन होगा, उनके विचारों में परिवर्तन होगा। आपको देख के नहीं है। और रही देश की बात, तो देश की चिंता नहीं है। देश में ये टटलू गैंग जो डोल रही है, इन पर आप चिंता न करें। ये आपकी एक एक वाणी के भी नहीं है, एक श्लोक और मंत्र के भी नहीं है, ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। क्योंकि इनको ज्यादा अगर वो है, जो अभी ईरान अभी आपके बीच में आने वाला है, जो सनातन अपनाने जा रहा है, इंडोनेशिया भी इंतजार कर रहा है, अन्य देश जो है तमाम तरह के लगे हुए हैं, निश्चित रहिए आपकी तप जो है फलंत होगा और सनातन एक दिन विश्व में फहराएगा। इन शुभकामनाओं को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसलिए भा जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपका भवन सुंदर होना चाहिए, आपका भेष सुंदर होना चाहिए, और आपकी जो भोजन सुंदर होना चाहिए, आपका भजन सुंदर होना चाहिए। आप अपने चरित्र को शुद्ध करेंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी, क्योंकि चरित्र से चित्र की पूजा होती है। जी, मतलब लगता है महाराज जी कि आज शंखनाद हो गया राष्ट्रवाद। जी, राष्ट्रवाद, अरे राष्ट्रवाद तो आपकी कूट कूट के रक्त में है। अगर आज इजराइल, एक बात बताइए, आज देशों की अगर गणना करें, इजराइल की घटना ले लेते हैं, 48 लाख पूरी जनसंख्या नहीं है। ये जयपुर की मुझे लग रहा है कम से कम जयपुर में ही होगी करोड़ों जनसंख्या, तो यहाँ की राजधानी है ये तो राजस्थान की। अब आप बताइए, जहाँ लाखों में संख्या है और वो इतने विधर्मी देशों को जो रौंद रहा है, तो ये देश तो अपने आप में राष्ट्रभक्ति का मतलब ही है।
आज आप अग्निवीर की जो आप परिभाषा दे रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण है सैनिक शिक्षा अनिवार्य शीघ्र से शीघ्र इस देश में की जाए, गीता और रामायण की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, और ये फालतू जितने लोग हैं ना, ये टटलू गंगों की जो शिक्षा दी जा रही है, उसको ये पढ़ने से ये होता है, ये सब तत्काल हटाई जाए, तब देश में जो है ये शिक्षा में परिवर्तन आएगा। मैं ऑर्डिनरी लोकसभा में भी और सारे देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब में सेशन लाए जाए, और एक मुश्त होकर के एक देश एक शिक्षा, और जितने बोर्ड हैं ये चादर फादर ये तत्काल समाप्त किए जाए, और एक गीता और रामायण की तत्काल प्रभाव से इसमें लागू की जाए, तब देश में सुधार आपको अगले कुछ समय में मिलेगा। जी महाराज जी, धन्यवाद।